नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं R9 लाइव न्यूज। मैं हूं राम सेवक। मैं भी मौजूद हूं जनपद गोंडा के सोनबरसा पोखरा पे और ये काफ़ी चर्चित धाम है और हमारे साथ यहाँ के बाबा जी हैं जो अभी युवा हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्र पे ये इनको कैसे प्रेरणा मिली कि नहीं हमको तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ संन्यास धर्म में आना है। और अभी तो बाबा जी की ये एज है कि बाबा जी को अपना कुछ रोजगार करने के लिए सोचना चाहिए था, परिवार बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए था, लेकिन बाबा जी संन्यास धर्म में आ गए। इसका क्या कारण है, मूल कारण क्या है, बाबा जी से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अच्छा बाबा जी, आपकी एज बहुत कम है, आपकी एज हमारे से भी कम, हमारी तो 30 है, आपकी 26 है। तो आपको नहीं लगता था कि हमको पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहिए था? देखिए, भारतीय संस्कृति में ऐसे तमाम अद्वितीय महापुरुष हुए हैं कि जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कुछ गॉड गिफ्टेड होती है, परमात्मा का उपहार होता है। और शिक्षा के लिए आदमी के पास संस्कार होना आवश्यक है। अगर उसके पास सीखने की प्रवृत्ति है तो वो किसी भी हाल में रहे तो वो कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई दो राय नहीं कि वो क्लास अटेंड करे। फिलहाल हम भारत की केवल तमिल भाषा को छोड़ करके बाकी सारी भाषा का नॉलेज रखते हैं, लिखते पढ़ते बोलते भी। अच्छा अच्छा, कहाँ और आश्रम आपका बाबा कहाँ पे है? आश्रम हमारा यही है, एक और है जो जनपद बलरामपुर में है। अच्छा, ज़्यादा आश्रम का विस्तार नहीं करते हैं क्योंकि विसंगतियाँ हो जाएंगी और फिर गृहस्थी सिस्टम लागू हो जाएगा जी। अच्छा बाबा, इस टाइम जो एक देश में जो माहौल चल रहा है हिंदू राष्ट्र का, जो सनातन धर्म के बड़े बड़े जो महंत हैं वो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा अगर देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो? देखिए, हिंदू राष्ट्र एक अवधारणा है। हिंदू का मतलब सीधा सीधा है जो हीन भावनाओं से दूर रहे वही हिंदू है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सभी के लिए कल्याणकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू से किसी का अहित होता हो। जिस धर्म से और मजहब से होता होगा वो सभी लोग जानते हैं कि किस धर्म और मजहब के लोग ज़्यादा आतंकवादी विचारधारा से मिलान करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। ये सनातन संस्कृति हिंदू धर्म का एक अवधारणा है, इसलिए किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी का कल्याण अगर कोई चाहता है तो वो हिंदू चाहता है। अच्छा बाबा जी, जैसा सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका कहना है कि उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है और हिंदू एक गाली है क्योंकि इसका संस्थापक कोई नहीं है, ये मुगलों का दिया हुआ नाम है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये यथार्थ है कि हिंदू शब्द जो है मुगलों ने दिया जी। मुगलों ने नहीं दिया। ये अरब देश की एक भाषा है जिसको हीन भावनाओं को जो ग्रसित हो उनको हिंदू कहा जाता है। जी। लेकिन हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने इसका व्याकरण अपनी संस्कृति के अनुसार से किया है। वो कोई किसी का नाम आपके घर में गांव में किसी का राजा राम हो तो वो राम राजा राम नहीं हो सकता है, वो भिखारी भी हो सकता है। तो इसलिए नाम से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू शब्द जो है वो मानता हूँ कि वो भाई उनके विचार में आया होगा, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में जो भी ऋषि मुनि मनीषी हुए हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है। और हिंदू शब्द अगर उनके कहने में बुरा है लेकिन हमारे कहने में ठीक है। किसी किसी को कोई दवा नुकसान करती है, किसी को फायदा करती है। मेरे लिए फायदा करता है, कहने में सुटेबल है, हम लोग कहते हैं हिंदू, स्वागत है। लेकिन बाबा जी, हिंदू शब्द का जो है वो कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता है कि हिंदू कहीं लिखा हो शास्त्रों में। हिंदू में लिखा, अगर हिंदू शब्द नहीं लिखा है, वैदिक धर्म के लोग, वैदिक धर्म और सनातन यही दोनों धर्म है। और सनातन की जैसे व्याकरण में आप हरि के 1000 नाम, तो अपने प्यार और प्रेम के अनुसार से भक्तों ने अपने इष्ट को, अपने धर्म को उन्होंने अपना नाम रख लिया है। उसमें कोई दो राय नहीं है। तुकाराम और नामदेव ने विट्ठल विट्ठल शब्द कह करके भगवान विट्ठल की स्थापना की। मीराबाई ने उन्होंने नटवर नागर कह करके बयान किया। यानी संतों ने अपने अपने हिसाब से धर्मों को माना है और सभी के लिए कल्याण की कामना की। अच्छा बाबा जी, जैसा इस टाइम आपने भी देखा होगा टीवी पे, इस टाइम रामायण की 2 चौपाई जो है उसको लेकर बहुत विवाद चल रहा है। जो सुंदरकांड की 2 चौपाई है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोल गंवार सूद पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो जो ताड़ना शब्द है इसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। विपक्ष वाले बहुत
विवाद खड़ा कर रहे हैं, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, ताड़ना का असल मायने क्या है? ताड़ना का शब्द है उनको सुसंगति में लाना, जी। उनको व्यवस्थित जो क्रमबद्ध तरीका है, ढोल के लिए जो है, पशु के लिए जो है, शूद्र के लिए जो है, वो अपनी उनकी व्यवस्थाओं में लाना, परिचर्चा में संगत सुसंगति में लाना। इसका मतलब किसी को पीटना नहीं है। ढोल को आप पीटोगे तो उसमें क्या सुर निकलेगा? शूद्र का अर्थ इसमें है कि जो अबोध हो, जिसको कोई ज्ञान ना हो, जिसके पास बुराइयां हो, जिसके पास आलस्य हो, दंभता हो, जिसके पास काम हो, क्रोध हो, मदलोभ, अहंकार हो, वही शूद्र है। और इसमें से कितने लोग हैं जो शूद्र की भांति जी रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा अगर शूद्र को ब्राह्मण बनना है तो वो सुसंगति में आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी वर्ण विशेष को नहीं छोड़ा है, उन्होंने सबकी बुराइयां की, सबकी उन्होंने अच्छाइयां प्रेषित की हैं, सभी की प्रशंसा की। उन्होंने शूद्रों को, चलो मैं मान लेता हूँ, ये लोगों ने कहा कि उन्होंने शूद्रों की अवहेलना की, तो उन्होंने ब्राह्मणों की भी अवहेलना की। उन्होंने कहा कि बेचे ही वेद धर्म दो ले ही पिसुन परान न कारणते ही। कलयुग में ब्राह्मण इस प्रकार से होंगे जो वेद को बेच देंगे, धर्म को दोह लेंगे। इसलिए इसमें किसी को शंका नहीं होना चाहिए। मनुष्यों ने जहाँ भी कहीं किसी को दिक्कत दिखी वहाँ उंगली उठाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और रही बात जिन लोगों ने उजुल फुजुल बयान दिया है, उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे। महापुरुषों पे कभी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जैसा बाबा जी, जो सनातन धर्म को जो लोग नहीं मानते हैं, वही लोग रामायण और रामचरितमानस पे विवाद खड़ा करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वो लोग भटके हुए हैं, किसी विशेष मिशनरियों के शिकार हैं। वो विदेशी आक्रांता, जैसे मुगल आया, अंग्रेज आया, वगैरह वगैरह, तमाम लोग आकर के भारत में पांव पसारे। उसी प्रकार से विदेश की कई ऐसी कंपनियां हैं जो सनातन संस्कृति में विघटन डालने के लिए वो डोनेट पैसा करती हैं। उन्हीं के लोग फंडे को एजेंट बन करके और ऐसा सब फुजूल फुजूल बयान देते हैं। बाकी कोई चीज़ नहीं है। जितने बड़े नास्तिक लोग हैं उनके घर में 10 भूत जरूर पकड़ते हैं। उनकी महिलाएं जरूर झाड़ फूक करवाने के लिए दूसरे के दरवाजे पे जाती हैं। हमारे पास भी आते हैं, लेकिन हम लोग उनको डांटते हैं कि ये सब चीज़ झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़ो। अगर किसी को किसी समस्याओं से अगर निवृत्ति पाना है तो वो केवल शांत चित्त होकर के और साधना में लग जाए तो उसका कल्याण है। जैसा बाबा जी, इस टाइम जो है एक चौपाई और है, उस पर भी बहुत तगड़ा विवाद चल रहा है। जैसे उसमें सुंदरकांड का है, उसका भी अर्थ मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पूजो विप्र सकल गुणहीना अशुद्ध न पूजो वेद प्रगुणा। इस पे भी आप थोड़ा व्याख्या कर दीजिए। देखिए, गुण और दोष दोनों होता है। गुण और दोष के अनुसार भारतीय संस्कृति में पूजा योग्य माना गया है। उन्होंने कहा है कि अगर ब्राह्मण अनुचित काम करता है, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। उन्होंने कहा कि अगर विप्र है, विप्र कौन है? जन्मना जायते शूद्रा संस्कारे द्विज उच्यते वेद पठेत विप्रा। वेद पठेत विप्रा ब्रह्म जनात् सो ब्राह्मणा। ये मनुस्मृति में मनु जी ने श्लोक लिखा है। विप्र कौन है? उन्होंने कहा जन्मना जायते शूद्रा संस्कारे द्विज उच्यते। संस्कार से द्विज होता है। वेद पठेत विप्रा, जो वेद को पढ़ने वाला है वही विप्र है। अर्थात अगर विप्र है, वेद को पढ़ने वाला है, अगर उसके पास कोई गुण नहीं है, अगर और कोई गुण नहीं, अगर वो शास्त्राचार्य करता है तो उसका स्वागत है, पूजनीय योग्य है। लेकिन अगर शूद्र की भांति वो जी रहा है और वो चाहे चारों वेदों का वो ज्ञाता हो गया हो और शूद्र की भांति जीता हो, काम में, क्रोध में, लोभ में, लालच में, तो आप उसकी पूजा मत कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी का हित नहीं चाहा। अच्छा बाबा जी, जैसा कि जो विपक्ष के नेता लोग जो इस पे सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि जैसे जो वर्ण व्यवस्था है सनातन धर्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनका कहना है कि जो शूद्र हैं उन सभी के लिए कहा गया है कि वो पूजने नहीं। शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन पूजने नहीं। इस पे आप स्पष्ट कर दीजिए। कहाँ कहते हैं? इसमें से वाल्मीकि से लेकर के और वेदव्यास तक सारे लोग, जैसे बागवट हो गए और तमाम, जिसमें ऋषियों मुनियों को, हमारे सनातन संस्कृति में जात की पूजा नहीं है, कर्म की पूजा है। कर्म से उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जैसे लोग भगवान की उपाधि पाते हैं। और भगवान वेदव्यास जो उन्होंने महाभारत की जो रचना किया उन्होंने, तो हमारे संस्कृति में भगवान की पदवी दी गई है जो उस लायक बनता है। जब उसके लायक हम नहीं बनते हैं तो फिर कैसे क्या हो सकता है? अच्छा बाबा जी, जैसे अलग अलग जो धर्म वाले हैं वो कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, तो कह रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म में बहुत तरह के भगवान हैं।
लोग अपने रोजगार के लिए भगवान बना लिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान अलग चीज़ है। किसी किसी के लिए आदमी भी भगवान बनता है कि वो तो हमारे लिए भगवान बन के आ गया, तो हम उनको भगवान की उपाधि देकर उनकी पूजा नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन जो उन्होंने कहा ईश्वर एक है, ईश्वर तो एक ब्रह्म एक है ही, जिससे पूरी दुनिया चलती है। लेकिन जैसे एक सरकार है, तो सरकार में अकेले प्रधानमंत्री अकेले मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, उसमें तमाम विभाग होते हैं। कोई जल विभाग देखता है, कोई उसमें निर्माण विभाग देखता है, कोई उसमें स्वास्थ्य विभाग देखता है। इसी प्रकार से सृष्टि चलाने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ साथ तमाम देवी देवता, जो कोई जल का, कोई पानी दवा का, कोई किसी का, यानी सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए उनमें मंत्रिमंडल की आवश्यकता पड़ती है। सारी देवी देवता जितने भी हमारी संस्कृति में बताए गए वो सब उपयोगी हम मानना चाहिए। इसमें तमाम लोग हम महसूस करते हैं, हवा को हम लोगों ने पवन देवता माना और जल को हमने वरुण देवता माना, भगवान सूर्य को मान ही रहे हैं। हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन जिस धर्म के लोग अगर ये उठाते हों, कहते हो ये बात कि वहाँ पे तमाम भगवान हैं, तो वहाँ पे तमाम आतंकवादी विचारधारा के लोग निकलते हैं। हमारे में आतंकवादी नहीं निकलते, हमारे यहाँ सब कर्मों से सुसज्जित होकर पुरुष निकलता है, उसकी पूजा किया जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी एक कर्म सुकर्म कर करके आ जाए और गद्दी पे बैठ जाए, उसको भगवान माना जाए, तो गलती कौन नहीं करता, अच्छाई कौन नहीं करता। लेकिन भगवान की जो उपाधि है, जिसको माना जाता है, वो एक व्यवस्था है परमात्मा की, जिसको अपने हिसाब से वो चलाता है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जैसा कि जो विपक्ष के जो नेता लोग हैं, जिस चौपाई के लिए लड़ा रहे थे आपस में, हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे थे अपने वोट बैंक के लिए, उस पर बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया है। और बाबा जी के विचारों को आप लोग सुने, उस पर अमल करें। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।